जीतू पटवारी ने तो सिंधिया की बोलती बंद कर दी। याद दिलाई 2018 की बात, बता दी औकात। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मैं प्रदेश क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हमारी मैं नेतृत्व सामूहिक है। कांग्रेस से मध्य प्रदेश में कोई पंगा नहीं ले सकता, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि जीतू पटवारी फुल फॉर्म में है। सीएम मोहन से लेकर मोदी से लेकर सिंधिया, वो सबके छक्के छुड़ा रहे हैं। अब देखिए ना, सिंधिया को उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया है कि लोग कह रहे हैं महाराज को औकात बता दी है। जीतू पटवारी ने बवाल मचाकर रख दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। उनसे सवाल हुआ कि शिवराज के साथ जो हुआ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर किसी और को सीएम बना दिया गया। वैसा ही सवाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2018 में उठा चुके हैं। इस पर जीतू पटवारी ने जबरदस्त जवाब दिया। जीतू पटवारी ने कहा, 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था। सिंधिया कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं थे। आगे उन्होंने कहा, ये बात बिना वजह की उड़ाई गई थी। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन नेतृत्व सामूहिक है, उसी तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भी था। आगे उन्होंने कहा, सिंधिया के भरोसे या उनके चेहरे पर कांग्रेस ने तब चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन आज वही सिंधिया, ये आपको कब पता चला था कि 2018 में सिंधिया जी चेहरा था? मैं भी उसी का हिस्सा था। हमने तो कभी नहीं कहा वो चेहरा थे। हमारा जब भी सामूहिक चेहरा था। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मैं प्रदेश क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हमारी मैं नेतृत्व सामूहिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस समय भी यही था। नई कांग्रेस आपके रूप में, हेमंत के रूप में नई कांग्रेस, यदि ये जो परिवर्तन हुआ है ये ठीक चुनाव के पहले हो जाता तो क्या कुछ बदलता नहीं? मतलब इसका कल्पना का कोई जवाब। तो सुना आपने किस तरह से जीतू पटवारी ने सिंधिया के दावे को ध्वस्त कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी। खुल्लम खुल्ला ये कह डाला कि सिंधिया के दावे झूठ है। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि सिंधिया की औकात दिखा दी है। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। ऐसा कहा गया कि सिंधिया का कहना था 2018 में उनके चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उनको सीएम नहीं बनाया गया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और अब इस पर ही जीतू पटवारी ने सिंधिया को जबरदस्त जवाब दे दिया है। जीतू पटवारी के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा, कैसे बीजेपी पर और सीएम मोहन यादव को निशाने पर लिया। सुनिए। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले एक महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? क्या कारण है कि 3,000 रुपए की बात की थी बहनों के खातों में, तो 1,000 रुपए देने में भी सरकार हाँपने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजन ही था, इधर से उधर से किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। धान का अंचल है हमारा भिंड जिला, आसपास का ग्वालियर चंबल संभाग, 3100 रुपये आपने धान खरीदने का बोला है। धान की खरीदी का समय चल रहा है, तो आप 3100 रुपये क्यों नहीं देना चाहते? क्या कारण है कि आपने 450 रुपये का गैस सिलेंडर का बोला था? एक मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। हमारा दायित्व है हम सरकार को वो सब बातें याद दिलाते रहें जिसमें सरकार ने जो कहा वो करें। हम जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनादेश मिला सर माथे पे है, पर हमारा दायित्व है हम सरकार को जगाएं। जहां तक भिंड का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, हम दृढ़ संकल्पित है कि इस बार लोकसभा भिंड की कांग्रेस जीतेगी।